जिला स्कूल गिरिडीह एंड आई टीच इंग्लिश। आज जो है स्टार्टिंग विथ डेथ। ये जो महाशय है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये जब इनका मौत हुआ, when he passed away, इनका जो टूम था जहां पे इनको दफनाया गया, उसके ऊपर एक एपिटाफ था। अब एपिटाफ क्या होता है? स्मृति लेख। जैसे कोई गुजर गए, उनके याद में उनका नाम, उनका ईयर ऑफ बर्थ, उनका ईयर ऑफ डेथ वगैरह जो उसमें लिखा रहता है, स्मृति लेख शायद कहते हैं उसको। तो जो है उस पे लिखा हुआ था बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस जो उनके ही कविता से लिया गया। वो ये था that I had a lover's quarrel with the world। ये उनके एपिटाफ पे लिखा गया था। समझ लीजिए, वो मर गए थे, वो यहाँ पे लेटे हुए हैं जमीन के नीचे, और यहाँ पे टूम के ऊपर एपिटाफ पे लिखा हुआ है I had a lover's quarrel with the world। मैंने मौत से क्यों शुरू किया, स्पेशली इन दिस करंट टाइम। देखिए, कहीं ना कहीं इंसान अपने काम से जाना जाता है, लेकिन जब हम लोग को नाम से भी जुड़ना पड़े और उनके बारे में हम और जाने, तो इट बिकम्स ऑल द मोर कंप्लीट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पोएट्री का अगर हम लोग निचोड़ चाहे तो आपको यहां मिल जाएगा। देखिए, लवर्स, चाहे वो मम्मी पापा हो, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे कोई भी हो, तो ये जो है लवर्स मतलब ठीक है, कपल हम समझ रहे हैं, लेकिन एनीबॉडी हु लव्स वन अनदर ईच अदर, तो उनमें जो है कहीं ना कहीं छोटा मोटा क्वारल होते रहता है। जहां पे प्यार है वहां पे झगड़ा भी होता है, वहां पे शिकायतें भी होती है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने बारे में कहते हैं कि मेरा जो था इस धरती के साथ रिश्ता वो कुछ लवर्स का था, एंड I had a lover's quarrel with the world। quarrel मतलब झगड़ा। तो जिस तरीके से लवर्स जो दूसरे को बहुत प्यार करते हैं लेकिन शिकायतें होती है, कंप्लेंट्स होती है, वैसे ही इनको भी शिकायतें थी। शिकायतें क्यों ना हो? बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ रॉन्ग गोइंग अबाउट इन द वर्ल्ड। लेकिन उनको दुनिया से, दुनिया वालों से बहुत प्यार था। तो दैट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट फॉर यू, मशहूर अमेरिकन पोएट। और वो जो थे किस तरह के थे बोल रहे हैं आपको, एक फार्म हाउस जो है उनको मिला था, खरीदे थे दिल्ली इंग्लैंड में ही। तो जो है 30 एकड़ का वो फार्म हाउस था, और वहां पे जो है वो रहे 1900 से लेके 1911। और जो पड़ोसी थे, जो और फार्मर्स थे, वो लोग कहते थे ये फार्मिंग नहीं आता है हमको। ठीक है, ही वाज अ पोएट, फार्मिंग उनको नहीं आता था, फार्मिंग के बिना भी उनका रोजगार चल रहा था, लेकिन इसका भी फायदा था। वो जो फार्मिंग वो करते थे, जैसे भी हो, वो जो माहौल मिला उनको, माहौल का उनके राइटिंग्स पे बहुत असर हुआ। तो वी आर इंडक्टेड टू दिस एरिया इन दिल्ली जहां पे वो रहे, क्योंकि वहां पे जो सुकून मिला उनको, जो लेजर मिला, वो बहुत काम में आया उनके लिए। और कहीं ना कहीं ये वो जो लिखे उसका लुत्फ अभी तक हम लोग उठा रहे हैं, आगे भी लोग उठाएंगे। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के मैंने कहा शिकायतें थी, तो वो जो है वो लिखते थे ह्यूमन ट्रेजेडीज और डर के बारे में। ह्यूमन ट्रेजेडीज, देखिए लाइफ जो है इसमें ट्रेजेडी है, दुख है, और जो है उसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, वो हिस्सा है लाइफ। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है he used to write about human tragedies, डर क्या होने वाला है, कैसे जिंदगी बीतेगा, क्या होगा, उसके बारे में वो लिखते थे। लेकिन आखिरकार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, और वो था एक्सेप्टेंस, कि हाँ ये लाइफ का पार्ट है, हिस्सा है, इस बर्डन को लेके चलना है और खुशी खुशी चलना है। दैट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो पोएम आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, अ रोड साइड स्टैंड, इसमें जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें पोएट जो है he presents the lives of poor deprived people with pitiless clarity, with the deepest sympathy and humanity। तो वो जो थे वो
ह्यूमैनिटी के बारे में लिख रहे थे, जो दयनीय स्थिति में लोग हैं उसके बारे में लिख रहे थे। ठीक, सो नाउ लेट्स बिगिन विद द पोएम। अ रोड साइड स्काई। तो देखिए यहां पे इससे पहले कि हम लोग पोएम में आए, इट वुड बी ग्रेट इफ द फैन कुड बी स्विच्ड ऑफ। तो ये जो पोएम है, इससे पहले कि हम लोग पोएम में आए, थोड़ा सा आपको जानना चाहिए फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में, लिटरेरी डिवाइस के बारे में, क्योंकि उसके बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो पोएम पढ़ते पढ़ते जो है हम लोग उस पर डील करते जाएंगे। तो जो है कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच जो हम लोग अभी इस पोएम में मिलेंगे, जिनसे मुलाकातें होंगी। पहला है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन बहुत शॉर्ट में होगा। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण। आप लोग हिंदी में शायद पढ़े होंगे, यानी कोई आइडिया, कोई चीज, कोई एनिमल, जब हम लोग उनको अपना ह्यूमन एट्रीब्यूट्स देते हैं, क्वालिटीज देते हैं, तो वो बन जाता है पर्सोनिफिकेशन। जैसे द वॉल्स आर स्क्रीमिंग, दीवारें चीख रही है, दीवारें चीख नहीं सकती है। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है ट्रांसफर्ड एपिथेट। क्या बोले? ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब ये थोड़ा सा जो है आप लोग को अजीब लग सकता है, डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन देखिए होता क्या है, एपिथेट इज बेसिकली अ वर्ड जो कोई नाउन को डिस्क्राइब करता है। वो एडजेक्टिव हो सकता है, वो एडवर्ब भी हो सकता है। तो ये जो है ट्रांसफर्ड एपिथेट, यानी एपिथेट का ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है? एपिथेट का ट्रांसफर। जैसे हम लोग कहते हैं हैव अ गुड डे, हैव अ वंडरफुल डे, या आई हैड अ वंडरफुल डे। डे वंडरफुल नहीं हो सकता है। वो वंडरफुल क्या हुआ? आपका दिन का जो आपने जो बिताया, उस दिन में आपने जिंदगी बिताया, वो वंडरफुल हुआ। तो ये जो है एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया, ठीक है? तो ये क्या हुआ? ये ट्रांसफर्ड एपिथेट आपको इस चैप्टर में भी पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट जो है वो है एलिट्रेशन। हिंदी में इसको कहते हैं अनुप्रास। अनुप्रास, अलंकार। ये तमाम चीज जो है, ये फिगर्स ऑफ स्पीच को हम लोग अलंकार कहते हैं। इसको फिगर्स ऑफ स्पीच कहिए, इसको लिटरेरी डिवाइस कहिए, इसको पोएटिक डिवाइस कहिए, सब है। और ये क्यों यूज होता है? ये यूज होता है लेखक को, जो लिखता है कोई कवि, कोई ऑथर, उसमें जो है चार चांद लगाने के लिए। जब हम लोग कोई खाना प्रिपेयर करते हैं, उसको गार्निशिंग करते हैं, मसाला डालते हैं, तो सिमिलरली एक पोएट, एक ऑथर अपने राइटिंग में चार चांद लगाने के लिए, उसमें बहुत जायका लाने के लिए जो है यूज करते हैं अलंकार का, शोभा बढ़ जाए, सिंपल सा। तो तीन हम लोग डील किए, पर्सोनिफिकेशन, ट्रांसफर्ड एपिथेट और एलिट्रेशन। एलिट्रेशन, ठीक है? नेक्स्ट आता है हम लोग, अच्छा ये क्या होता है? एलिट्रेशन क्या होता है? देखिए जैसे कंक्रीट सेल। कंक्रीट सेल, तो क्या हुआ इसमें? कंक्रीट का सी, सेल का सी आसपास में है। पहला जो वर्ड का जो अल्फाबेट है, बिगिनिंग विद द सेम साउंड, एंड इट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। जैसे मैंने कहा था बड़ा सा बैग लेके बाजार जाना, तो बड़ा सा का ब, बैग का ब, बाजार का ब, जब आसपास में है तो बड़ा सुंदर सा रिदम बनता है, तो ये यूज होता है। अच्छा, फिर जो है हम लोग को यहां पर भी मिलेगा मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? जब हम लोग कोई चीज को कंपेयर करते हैं, तो अक्सर हम लोग एज और लाइक का यूज करते हुए कंपैरिजन करते हैं। तो अगर हम लोग एज और लाइक का यूज करते हुए कंपैरिजन करते हैं दो ऐसे चीजों को जो आपस में शायद लिंक नहीं है, बस एक दो सिमिलरिटी शायद है, उसी को निकाल के कंपेयर करते हैं। जैसे द वॉल्स आर एज व्हाइट एज स्नो, दीवारें जो है बर्फ जितनी सफेद है। तो यहां पे हम एज या लाइक का यूज करते हुए कंपैरिजन करते हैं। लेकिन अगर हम वही बोले द वॉल्स आर स्नो व्हाइट, द वॉल्स आर स्नो व्हाइट, यानी हम यहां पे भी कंपैरिजन किए लेकिन लाइक और एज का यूज किए बिना। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मेटाफर। मेटाफर में क्या होता है? कंपैरिजन होता है लेकिन एज और लाइक का यूज किए बिना।
आप लोग सोचेंगे सर लिखे कुछ कुछ और में चले गए, मैं सब में आऊंगा और बहुत अच्छे ढंग से आऊंगा। फिलहाल आप मेरे साथ चलिए, क्योंकि इससे क्या होगा, जब मैं पोएम पढ़ाऊंगा साथ ही साथ आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कितने खूबसूरती के साथ जो है ये फिगर्स ऑफ स्पीच को स्प्रिंकल किया गया है। तो जो है मेटाफर क्या होता है, जैसे मैंने कहा कंपैरिजन, इंटरनल कंपैरिजन विदाउट द यूज ऑफ एज और लाइक। और जो फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे वो है ऑक्सीमोरोन। क्या बोले? ऑक्सीमोरोन। अब ऑक्सीमोरोन क्या है? जब दो शब्द जो आपस में एक दूसरे का ऑपोजिट है कहीं ना कहीं, उसको एकदम आसपास में जोड़ दिया जाए तो वो बन जाता है ऑक्सीमोरोन। जैसे वॉकिंग डेड, चलता हुआ लाश, लाश कैसे चलेगा? इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीमोरोन। डेफनिंग साइलेंस, ठीक है, क्या साइलेंस स्क्रीमिंग, जैसे मैंने कहा चुप्पी चीख रही है, तो ये भी जो है एग्जांपल ऑफ ऑक्सीमोरोन। ऑपोजिट वर्ड्स बाउंड टुगेदर, जिससे इंपैक्ट होता है। तो पर्सोनिफिकेशन किए, ट्रांसफर एपिथेट किए, एलिटरेशन किए, मेटाफर किए और ऑक्सीमोरोन किए। इससे हम लोग का काम आज चलता है। नाम, अगर आप लोग इसको प्लीज याद रखिएगा, पर्सोनिफिकेशन, ट्रांसफर एपिथेट, एलिटरेशन, मेटाफर, ऑक्सीमोरोन। अब जो है हम लोग आते हैं वापस रोड साइड स्टैंड। तो आप बोलेंगे रोड साइड स्टैंड जो है ये होता क्या है? तो जो है आते रोड साइड स्टैंड को क्रिएट करते हैं। आइए, ये मैं बना रहा हूं एक रोड साइड स्टैंड। अब होता क्या है, आप बहुत हाईवेज वगैरह में जो आप जाएंगे तो जो है आपको रास्ते के बगल में जो है कुछ गुमटी टाइप का या शेड वाला जो है आपको मिल जाएगा, इस तरीके का दुकान, जहां पे खाना मिल जाएगा, जहां पे आपको जरूरत की चीजें मिल जाएंगी। दैट इज अ रोड साइड स्टैंड। ठीक है, घर है और सामने जो है शेड, और यहां पे लिखा हुआ है रोड साइड स्टैंड। आपको इसका मतलब बाद में समझ में आएगा, ठीक है। तो ये एक रोड साइड स्टैंड है और यहां पे एक इंसान जो है बेच रहा है कुछ, यहां पे कुछ वो बेच रहा है। और जस्ट बगल से जो है एक रास्ता गुजर रहा है, हाईवे तक गुजर रहा है, जो काफी बिजी रास्ता है। और बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड काफी खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत। तो ये कहीं ना कहीं है आपको बैकग्राउंड जो देखिए कितना खूबसूरत, ठीक है। तो ये हुआ हम लोग का रोड साइड स्टैंड जो हम लोग डील करते हैं। तो रोड साइड स्टैंड, जस्ट रास्ते के बगल में एक रोड साइड स्टैंड था। रास्ता इसलिए मैंने कहा, गाड़ियां गुजर रही थी और पीछे जो है पहाड़ वगैरह थे, बहुत सुंदर। मेरे ख्याल से याद रखने में सुविधा। तो देखिए पहला लाइन जो है पोएम का, वो खोलिए और जो है देखिए क्या लिखा हुआ है। द लिटिल ओल्ड हाउस, ये घर जो है ये थोड़ा सा जो है घर पुराना हो गया, ठीक है। द लिटिल ओल्ड हाउस, पुराना सा घर, उसमें क्या है, अ लिटिल न्यू शेड, ये सामने का एक जो है शेड नया है। तो क्या बोले, घर पुराना लेकिन शेड जो है वो नया लगा। तो यहां पे एक और फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, जिसको हम लोग कहेंगे रिपीटेशन, ठीक है। रिपीटेशन का क्या वैल्यू होता है, क्या होता है कि वो जो है थीम या कोई आइडिया को और स्ट्रेस करता है। तो जो है छोटा सा घर, लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड, जो शेड था, जो छावनी टाइप का बना हुआ था, वो नया था, छोटा सा ही था लेकिन नया था। घर भी छोटा सा था लेकिन पुराना था, कंट्रास्ट। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, और देखिए बिल्कुल रास्ते के जो है एज में ये जो भी बना हुआ है, ये रोड साइड स्टैंड जो बना हुआ है रास्ते के बिल्कुल बगल में। क्यों? ताकि जो पासर्स बाय हो, जो ट्रैफिक हो, वो देखे कि अच्छा हमें यहाँ पे ये मिल रहा है और कुछ खरीद लिया वहां से। तो जो है ये हुआ रोड साइड स्टैंड। द रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, और ये जो है ये प्लीड कर रहा है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है,
ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि रुको भाई, कोई यहाँ पे और कुछ खरीदो। तो इसकी मैंने कहा कि रोड साइड स्टैंड जो है रास्ते के एज में है, और यहाँ पे ट्रैफिक जो है ना रुकता नहीं है, गाड़ियां जो है ना यहाँ पे रुकती नहीं है, बस बढ़ते जाते हैं। द ट्रैफिक स्पीड, जो ट्रैफिक है वो स्पीड करते जाती है। और रोड साइड स्टैंड जो है वो क्या करता है, पैथेटिकली, बहुत दयनीय ढंग से जो है प्लीड करता है कि भाई यहाँ पे आइए और कुछ खरीदिए। ठीक है, ये जो लाइन देखिए, रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, इसमें फिगर ऑफ स्पीच है, पोएटिक डिवाइस, वो भी डबल धमाका, दो। एक जो है, अब रोड साइड स्टैंड कैसे प्ली करेगा, कैसे अर्ज करेगा, कैसे रिक्वेस्ट करेगा, वो तो ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है। तो ये हुआ पर्सोनिफिकेशन, ये पर्सोनिफिकेशन हुआ। और यहाँ पे दो वर्ड आसपास आपको मिलेगा, पैथेटिकली प्लेड, पी पी। तो ये एग्जाम्पल है किस चीज का, एलिट्रेशन का। तो एक ही लाइन में हम लोग को मिला दो फिगर्स ऑफ स्पीच, एक हुआ एलिट्रेशन, दूसरा हुआ पर्सोनिफिकेशन। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। तो ये जो है, जो भी बेच रहे थे, कोई भीख तो नहीं मांग रहे थे, और ऐसा भी नहीं मतलब कि ये नहीं तो कुछ नहीं, लेकिन इंसान को रोटी कपड़ा मकान के अलावा भी कुछ और चीजें चाहिए होती है। तो जो है कुछ इस उम्मीद से जो है यहाँ पे ये लोग खड़े थे। ठीक है, ऐसा ही खाने की कमी नहीं है, लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड को थोड़ा सा और सुधारने की जो मनोकामना है, उस मनोकामना के साथ जो है कुछ बेचने के लिए बैठे हुए थे। कहां पे, रोड साइड स्टैंड। तो यही बोला गया कि ऐसा नहीं कि ये लोग जो है ब्रेड के लिए बैठा हुआ है, रोजी रोटी के लिए बैठा हुआ है, बट फॉर सम ऑफ द मनी, पैसा, पैसा के लिए है। द कैश whose flow supports the flowers of cities। समझ लीजिए, फ्लावर ऑफ सिटी। अब इसका मतलब क्या है, एक फ्लावर अच्छे ढंग से वो ब्लॉसम करे, खिले, उसके लिए मैन्यूर जो खाद वगैरह होता है, पानी होता है, अच्छा मिट्टी जो भी है, वो सब चाहिए होता है, तब जाके एक फ्लावर अच्छे से ब्लॉसम करता है, एक सुंदर पौधा जो है बनता है। सिमिलरली अगर इसको हम लोग फ्लावर ऑफ द सिटी बोले, सिटी में लोग बोलते शहर जा रहे हैं, शहर में चकाचौंध होती है, बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, थिएटर्स होते हैं, डिस्कोस होते हैं, बहुत बड़े बड़े दुकानें होती हैं। तो ये तमाम चीजें क्यों चल रही है, गांव में ये बड़े बड़े चीजें क्यों नहीं है, पैसा। तो वो पैसा जो शहर की प्रॉस्पेरिटी को जो है और बूस्ट कर रहा है, जैसे कि मैंने कहा, वो है पैसा। अगर इसको कोई जान दे रहा है तो वो है पैसा। और ये जो रोड साइड स्टैंड वाला है, इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए पैसा। वही पैसा, वही सिटी मनी जो सिटी के फ्लावर को या सिटी के प्रॉस्पेरिटी को और बूम कर रहा है। तो यहां पे ना यूज हुआ है मेटाफर, द फ्लावर ऑफ लाइफ। यहां पर जैसे कहा गया है फ्लावर ऑफ सिटीज, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मेटाफर। ये एग्जांपल है मेटाफर, क्योंकि कंपैरिजन है लेकिन इंटरनल कंपैरिजन, प्रॉस्पेरिटी को तुलना किया गया है फ्लावर के साथ, और दैट प्रॉस्पेरिटी इज बीइंग बूम्ड बाय मनी। अगर ये नहीं होता तो ये नहीं होता। तो वो क्या चाहता है, जिससे ये हुआ ज्यादा नहीं चाहिए, उसका थोड़ा सा क्यों ना यहां पे चला है, इस रोड साइड स्टैंड सिटी से वो चला है थोड़ा सा विलेज तक। ये है मकसद। The flower of cities from sinking and withering fame। देखिए फूल जो है मुरझा जाता है, लेकिन शहर का प्रॉस्पेरिटी जो है मुरझाता नहीं है। क्यों? कंटिन्यूअसली जो है मनी जो है उसको और ट्रिगर करता है। The polished traffic passed to the mind ahead। देखिए ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज आ गया। कहां पे यूज हुआ? The polished traffic। क्या बोले? The polished traffic। ट्रैफिक कैसे पॉलिश होगा? लेकिन लोग पॉलिश होते हैं, यानी ये जो ट्रैफिक जा रहा है, जो ट्रैफिक है, यहाँ पे कोई आदमी बैठा हुआ होगा जो गाड़ी चला रहा होगा या पीछे बैठा हुआ होगा। तो ये जो है ये पॉलिश ट्रैफिक है। कैसे? बिकॉज दे आर वेरी सोफिस्टिकेटेड। ये लोग बहुत सोफिस्टिकेटेड है, और जो है
पैसा बनाने के बारे में सोचते रहते हैं। इतना सुंदर जो है एनवायरनमेंट है, माहौल है, एक छोटा सा रोड साइड स्टैंड है, क्यों ना कुछ खरीद लिया जाए, थोड़ा सा गरीबी दूर किया जाए, हाथ नहीं है, बहुत छोटा सा चीज है, लेकिन नहीं, गाड़ी में बैठे हुए गुजरते रहते हैं, ये तो दिखता है, ये नहीं दिखता है, यहाँ पे गरीबी नहीं दिखता है। तो इसको कहा गया इसलिए पॉलिश्ड ट्रैफिक। ट्रैफिक के साथ एक ऐसा वर्ड जोड़ा गया जो नॉर्मली ट्रैफिक के साथ नहीं जोड़ेंगे। ग्रामेटिकली भले ये सही है, लेकिन जो है ये लॉजिकल नहीं है। ट्रैफिक पॉलिश नहीं होता, वहां पे जो लोग हैं उसमें फंसे हुए वो पॉलिश हो सकता है। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर्ड एटिट्यूड। ठीक, आगे द पॉलिश ट्रैफिक पास्ट विद अ माइंड अहेड। तो वो जो है दिमाग उसका लगा हुआ है कि पैसे कैसे और पैसा कमाया है। और इफ एवर असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स। अब इंसान ऐसा बात नहीं कि हमेशा एक ही बारे में सोच रहा है, मन तो इधर उधर भागता है, मन बहुत चंचल होता है, तो जो है मन इधर उधर भागता है। लेकिन देखिए जब कभी भी वो और कुछ बारे में सोचता है, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट। ये पेंट किया हुआ है, जो लिखा हुआ है ना, ये पेंट किया हुआ है। ये जो खूबसूरत सा लैंडस्केप है, कुछ चिड़िया भी बना देते हैं, ये जो खूबसूरत सा लैंडस्केप है उसको कहीं ना कहीं मार किया, उसको कहीं ना कहीं ब्लॉट है। ये सपोज एक ब्लैंक सा पेपर है, उसमें आप इंक का पेन रखिए तो ब्लॉट करेगा, तो कहीं और जो देखने में सुंदर नहीं लगता है। वो जो सुंदर, वो खूबसूरती था, वो सेरेनिटी था, उसको कहीं ना कहीं बर्बाद कर दिया, वो ब्लॉट। तो वैसे ही जो खूबसूरती है उसको अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिश ट्रैफिक, ये रोड साइड स्टैंड जो है पुराना सा, वो इसको ब्लॉट कर दे रहा है, वो उसको मार कर दे रहा है, वो उसको और डिमिनिश कर दे रहा है। ठीक है, तो जो है जब कभी वो लोग इस तरफ देखते तो वो लोग किस बारे में सोचते? वो लोग सोचते धरते कि कितना सुंदर जगह है हमारा रोड साइड स्टैंड। जैसे कि मैंने कहा, वो लोग को इससे कोई मतलब नहीं है, इसके गरीबी से कोई मतलब नहीं। अब आप बोलेंगे इसका चेहरा क्या है, तो चेहरा बना दिया, खुश तो नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे जो है, तो पहला बात तो ये आर्टलेस पेंट से जो पेंट किया गया है जो है वो इसके लैंडस्केप को थोड़ा सा धूमिल, थोड़ा सा मार कर देता है। ऑफ साइन दैट विथ एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। देखिए आप लोग सोचे होंगे सबको कुछ नहीं पता, एस भी लिखना नहीं आता है, एन भी लिखना नहीं आता है, या आता भी तो बड़े भूल जाता है, यहाँ पर सिर्फ हम गलत लिखता है। लेकिन देयर वाज अ पर्पस। यहाँ पे जो एस लिखा गया है, तो एक बच्चा लोग मिस्टेक करता है, एस को उल्टा लिख देता है, एन को उल्टा लिख देता है। तो ये जो रोड साइड स्टैंड वाले हैं बहुत पढ़े लिखे तो है नहीं, तो जो है क्या लिखा गया है, रोड साइड स्टैंड का स्पेलिंग है वो गलत है। तो जब दिखता है वो लोग को, ये एकदम पिक्चर परफेक्ट लैंडस्केप के सामने ये एक रोड साइड स्टैंड और उसमें आर्टलेस पेंट, उसमें जो लिखा गया है वो गलत लिखा गया है, तो वो लोग का ध्यान आकर्षित होता है इन सब चीजों से। और जो है जैसे कि आप देखे हैं, दो बक्सा में हम कुछ कुछ बेचवा रहे हैं, बेच रहा है। क्या बेच रहा है ये रोड साइड स्टैंड वाला? वो बेच रहा है वाइल्ड बेरीज। क्या बेच रहा है? वाइल्ड बेरीज बेच रहा है एक में, दूसरा में बेच रहा है गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वाट्स। तो एक में वाइल्ड बेरीज मतलब जंगली बेर, और स्क्वैश, और उस स्क्वैश का एकदम एक्सप्लेन किया है क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश, मतलब उसका शेप ना कुछ इस तरह से, ये गोल्डन कलर का है, स्क्वैश है, और जो है इसका शेप गोल्डन है, और इसमें जगह जगह देसी फल है, देसी सब्जी है, तो जगह जगह जो वाट्स है, दाग वगैरह है। तो ये दो चीज, एक तो वाइल्ड बेरीज और एक गोल्डन स्क्वैश की क्रूक नेक है, नेक जो है वो क्रूकेड है, ये दो चीज जो है वो बेच रहा है इस रोड साइड स्टैंड। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सी। और जो है तो वो क्या क्या ऑफर कर रहा है, व्हाट आर द थिंग्स दैट दिस रोड साइड स्टैंड इज ऑफरिंग? इट इज ऑफरिंग वाइल्ड बेरीज, और ऑफर कर रहा है गोल्डन स्क्वैश, एंड अपार्ट फ्रॉम इट एक स्टे ऑफर कर रहा है। ये ब्यूटीफुल सीनिक एनवायरनमेंट में यहाँ पे रहने की भी फैसिलिटीज है। तो ये तीनों चीज जो है एक रोड साइड स्टैंड ऑफर कर रहा है। क्यों कर रहा है? ऐसे मैंने कहा टू ब्रिंग सम ऑफ द सिटी मनी इनटू हिज हैंड,
ताकि शहर का कुछ पैसा इनके भी हाथ आए, ये लोग भी अपना लिविंग स्टैंडर्ड को एलिवेट कर पाए, ऊपर उठा। अब जो है ये बोल रहा है, रोड साइड स्टैंड वाले जो बोल रहे हैं, यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन व्हाई कीप योर मनी एंड गो अलोन। तो वो बोलता है ठीक है आपके पास पैसा है, लेकिन अगर आप कंजूस बनाना चाहते हैं और आपको खर्चा नहीं करना है तो फिर नोट्स नहीं निकालिए भाई साहब, आगे बढ़िए। The herd to the scenery wouldn't be my complaint। यहाँ पे देखिए एक्सट्रैक्ट में जो है ना क्वेश्चंस आता है, आई कौन है, मी कौन है, तो यहाँ पे ये जो बोल रहा है wouldn't be my complaint। यहाँ पे my कौन है, यहाँ पे my जो है पोएट है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट खुद है। तो वो बोलता है the herd to the scenery, scenery का स्पेलिंग याद रखिएगा, the herd to the scenery जो है ये मेरा कंप्लेन नहीं होता। ये क्या कंप्लेन कर रहे हैं, क्या कंप्लेन करते हैं, एक तो रुकते नहीं, अगर रुकते हैं तो कंप्लेन करने के लिए रुकते कि ये है ये नहीं है, ये गलत है, ये भद्दा दिखता है। तो वो बोलता है रोड साइड स्टैंड वाला कि देखिए नोट्स से निकालिए, पैसा खर्च करना है कीजिए वरना आगे निकलिए, हम लोग तो कुछ बोलने जा नहीं रहे हैं आपको। तो जो है ऑथर पॉइंट बोलता है कि ये जो हर्ट जो भी है सिनेरियो को जो हर्ट कर रहा है, ये मेरा कंप्लेन नहीं होगा, ये मेरा कंप्लेन नहीं होगा। So much as a trusting sorrow of what is unsaid। जो दुख की बात है वो है, देखिए हम लोग बहुत कुछ जिंदगी में करते हैं और बहुत कुछ नहीं करते हैं। जो करते हैं उसमें कभी ना कहीं रिग्रेट तो होता है, लेकिन जो चाहते हुए नहीं करता है ना, उसमें ज्यादा रिग्रेट होता है। तो ये जो अनकही बातें हैं, गरीब आदमी बहुत हेल्पलेस होता है, तो वो जो है बहुत सारा चीजें हैं जो वो कहना चाहता है लेकिन वो नहीं कह सकता है। वो बोलता है ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ व्हाट इज अनसेड, बहुत कुछ नहीं बोलता है, वो तो सॉरो है। गरीब आदमी बहुत सिंपल होता है, बहुत ऑनेस्ट होता है, तो ये लोग का सिंप्लिसिटी जो है इट मेक्स देम ट्रस्ट द पीपल, द रिच पीपल, कि भाई कभी ना कभी ये लोग जो है हेल्प करेंगे, कभी ना कहीं मेरा भी जो है स्टेटस बढ़ेगा, जहां पे है उससे आगे बढ़ेंगे। देखिए यही है ह्यूमन लाइफ का प्रेडिकामेंट, और यही ह्यूमन लाइफ का एक अच्छा चीज कि हम लोग जो है कभी शायद खुश नहीं रहते, हमको थोड़ा और आगे बढ़ता रहना पड़ता है। कोई कहेंगे ये गलत है, ये गलत अगर है भी तो सही भी है, दैट इज हाउ वी इंप्रूव। तो ये जो है ये भी चाहता है कि वो इंप्रूव करे। ट्रस्टिंग सॉरो, विश्वास कर रहा है लेकिन हमेशा ठग रहा है, ठगा जा रहा है। Here, far from the city, we make our roadside stand। तो वो कहता है शहर से बहुत दूर हम लोग ने अपना रोड साइड स्टैंड जो है खोला है। And ask for the city money to feel in hand। मैंने जो कहा था सिटी मनी को जो है हम लोग चाहते हैं कि वो हमारे हाथों में भी आए, क्योंकि हम लोग के पास भी पैसा खर्च करने के लिए हो। And to try if it will not make our being expand। To try if it will not make our being expand। इसके मैंने कहा था जो है उससे हम लोग और एक्सपैंड कर पाते हैं कि नहीं, हम लोग और बढ़ पाते हैं कि नहीं, हम लोग और फैल पाते हैं कि नहीं। ऐसा कहा जाता है मनी अर्न्स मनी, पैसा और पैसा कमाने में मदद करता है। तो जो है उससे और बड़ा बनना चाहता है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा घर बार मल्टीप्लेक्स खरीदना चाहता है, बट अपने स्थिति को और उन्नत करना चाहता है। बेसिक ह्यूमन एक जो है एस्पिरेशन है। तो वो बोलते हैं and give us the life of the moving pictures promise। The life that the moving pictures promise। moving pictures मतलब movies। तो movies में हम लोग देखते हैं बहुत सारी चीजें, मर्सिडीज, फरारी, और जो बड़े बड़े बंगलोज देखते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े देखते हैं, तो ये देख के कहीं ना कहीं लगता है कि अब हम लोग कोई नसीब हो। तो जो है बोलता है कि जो मूविंग पिक्चर्स जो लाइफ प्रॉमिस करता है, सिनेमा मूवीज जो लाइफ प्रॉमिस करता है, जो या फिर जो लाइफ दिखाता है, कभी वो जिंदगी हम लोग को भी जीने को मिले, ये उम्मीद के साथ जो है ये रोड साइड स्टैंड खुला हुआ है। That the party in power is said to be keeping from us। जो सत्ता में जो पार्टी है, ऐसा कहा जाता है कि वो हमें ये तमाम चीजों से कहीं ना कहीं दूर रखता है। ये हर जगह है
जो सत्ता में है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है। और ये कहा जाता है कि यहाँ पे भी जो है जो उसका दुखद स्थिति है वो बोलता है कि हमको भी चाहिए वो फिल्म्स का लाइफ, और वो लाइफ है कहीं ना कहीं दुनिया में, आसपास नहीं है, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा, हमें नहीं मिल रहा है, और शायद ये रूलिंग पार्टी वाले जो इस फिल्म में वो हमसे दूर रख रहे हैं इस लाइफ। ये कहीं ना कहीं कंप्लेन है रोड साइड स्टैंड। It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages. ऐसा अखबारों में सुनने को मिल रहा है कि ये जो हमारे भाई लोग हैं, हमारे जो विलेजर्स हैं, जो हम लोग हैं, हम लोग को जो है ले जाया जाएगा गांव में रहने के लिए, बड़ा सा गांव में रहने के लिए, दया करके mercifully gathered in, इकट्ठा किया जाएगा हम लोग को वहां पे, to live in villages next to the theater। और वो विलेज कहाँ होगा? थिएटर के बगल में होगा, बड़े बड़े स्टोर के बगल में होगा, where they won't have to think for themselves anymore, जहां पे उनको अपने बारे में और सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो एक प्रलोभन है, ये जो है एम्प्टी प्रॉमिस है। ऐसा अखबार में या अखबार में देखने को मिलता है या न्यूज में सुनने को मिलता है कि जो है हम लोग को मर्सीफुली गैदर किया जाएगा विलेज में, वो विलेज जो थिएटर के बगल में है, स्टोर के बगल में है, और वहां पे जो है हमें और चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी डे टू डे लाइफ सस्टेन करने के बारे में। Why greedy good doers beneficent beasts of prey। देखिए यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच है, ग्रीडी गुड डूअर्स, ग्रीडी गुड डूअर्स, इसका मतलब क्या है? जो लोभी है, गुड डूअर्स मतलब जो अच्छा करता है। एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन, ग्रीडी का जी और गुड डूअर्स का जी, तो ग्रीडी गुड डूअर्स एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। सेम टाइम ये एग्जाम्पल है ऑक्सीमोरोन का, एक तरफ तो भला कर रहा है और एक तरफ लोभी है। ये कैसा गुड डूअर? जो भला भी कर रहा है, जो लोभी भी है। तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरोन एज वेल एज एलिट्रेशन। एग्जाम में अगर आए यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रहा है, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो ग्रीडी गुड डूअर्स, इसका मीनिंग समझिएगा। यहाँ पे जो भला कर रहा है वो भला इसलिए कर रहा है कि उनका भला भले हो ना हो, मेरा भला हो, उनका छुपा हुआ इंटरेस्ट है इसमें। नेक्स्ट जो है कॉमेंट कर दिया हुआ देखिए, बेनिफिशिएंट बीस्ट्स ऑफ प्रे। बीस्ट ऑफ प्रे जो शिकार करते हैं कोई और जीव का, वो भला कैसे बेनिफिशिएंट? लेकिन यहाँ पर शिकारी जो है वो बेनिफिशिएंट है। तो एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन एंड ऑक्सीमोरोन। यहाँ पे बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, ये ऑपोजिट मीनिंग है, शिकार कर रहा है बेनिफिशिएंट है। और जो है एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन, बी बी शुरुआत जो, तो इसका मीनिंग याद रखिएगा। ये जो भी सत्ता में है, जो भी है, जो प्रॉमिस कर रहे हैं कि ऐसा करेंगे, दे आर ग्रीडी गुड डूअर्स, वो अपने भलाई के लिए कर रहे हैं। वो लोग शिकारी हैं जो कहीं ना कहीं अपने शिकार को जो है फैटन अप कर रहा है ताकि उससे जो है फायदा उठाया जाए। They swarm over their lives enforcing benefits। कभी मीठा वगैरह अगर दुकान वगैरह में देखते होंगे, ढेर सारा मक्खी भिनभिनाता है, ठीक है, क्योंकि उससे उसको फायदा है। तो वैसे ही ये जो है they swarm over their lives, उनके लाइफ में लोग छाया हुआ है। This beneficent beasts of prey and this greedy good doers enforcing benefits, लो ये करेंगे तुम्हारे लिए, क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट है यहाँ पे, VESTED, वेस्टेड इंटरेस्ट। अपना जो है इसमें वो लोग का भलाई छिपा हुआ है। आपका भलाई वो लोग नहीं चाह रहा, अपना भलाई चाह रहा है। पोएम के कंटेक्स्ट में, रूट साइड स्टैंड के कंटेक्स्ट में। That are calculated to suit them out of their wits। ये जो प्रॉमिस किया जा रहा है ताकि वो लोग जो है, जो वो लोग का रोज का जिंदगी है, वो जो मंडेन डल लाइफ है, उससे वो लोग थोड़ा सा जो छुटकारा मिले, वो लोग सूद हो, वो लोग कहीं ना कहीं कम हो जाए, और जो है ये लोग का टोटल पैटर्न जो है जिंदगी का बदल जाए। जब कोई चिंता नहीं रहेगी, दिन भर एंजॉय करेंगे और रात को जगे रहेंगे, एंजॉय करेंगे, कुछ और काम में घुरे रहेंगे, थिएटर्स में, स्टोर में, मेरी बात करने में। और जो गांव का दिनचर्या का हिस्सा है, दिन भर मेहनत करो और रात में थक हार के सो जाओ, ये बदल जाएगा। ये लोग बोल रहे हैं, एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप
स्लीप ऑल डे। लोग दिन भर जो है कुछ और काम करता है जो नहीं करना चाहिए, और रात को जो करना चाहिए वो नहीं करता है। सोना चाहिए, उस समय नींद नहीं आता है। ठीक। Sometimes I feel myself, I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain. कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं और सह नहीं पाऊंगा, मैं और सह नहीं पाऊंगा ये चाइल्डिश लॉन्गिंग। अब ये चाइल्डिश लॉन्गिंग क्या होता है? देखिए, बच्चे जब कोई चीज चाहते हैं ना, तो उसके वो लोग बोलते हैं, सपोज अब लॉकडाउन चल रहा है, दुकानें बंद है, रात को 12 बजे बच्चे का मन किया आइसक्रीम खाना है पापा, वो कुछ नहीं समझेगा, रात का 12 बज रहा है, दुकानें बंद है, उसको खाना है। वो थोड़ा इनोसेंट सा होता है, उसको वो चीज चाहिए तो वो चीज चाहिए। तो ये भी जो लोग हैं जो काफी सरल है, ये रोड साइड स्टैंड या विलेजर्स जो है, ये लोग का जो चाइल्डिश लॉन्गिंग है, ये लोग भी जो है बहुत सिंपल सा चीज चाहते हैं। ये क्या चाहते हैं? ये इतना चाहते हैं कि रोड साइड स्टैंड में जो है ट्रैफिक थोड़ा रुके, इस गाड़ी से कोई निकले और यहां से कुछ सामान खरीदे, बस इतना सा ख्वाब। तो समटाइम्स ये जो है मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। BEAR, इसको बेयर नहीं बोलेगा, इसको बेयर बोलेगा, बेयर, बर्दाश्त करना, सहन करना। तो ये जो चाइल्डिश लॉन्गिंग है ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। और वेन का मतलब क्या होता है? व्यर्थ में। ये चाइल्डिश लॉन्गिंग जो कि व्यर्थ में है, उनके चाहने से नहीं चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। The sadness that lurks near the open window there. तो एक सैडनेस जो है, सैडनेस है दुख जो है, जो कहीं ना कहीं लर्क करता है। लर्क मतलब छुपे छुपे जो है वो कहीं ना कहीं घात लगाकर बैठा हुआ है, वो धीरे से जो है आगे बढ़ के इंतजार कर रहा है। तो एक दुख की स्थिति है, दुख है जो विंडो के पास है, जो खुला हुआ विंडो में भी उस विंडो के पास जो है ये सैडनेस दुबक के बैठा हुआ है। और जो है ये एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन। हाउ कैन सैडनेस लर्क अबाउट? दुख जो है कैसे छुप के रह सकता है किसी के पीछे? ये एग्जाम्पल है मानवीकरण का, ये एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन का। और ये सैडनेस जो है पूरा दिन वेट करता है इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, खुला प्रेयर की तरह जो है ये सैडनेस वेट करता है। एक प्रार्थना है, और ये प्रार्थना किस चीज के लिए है? बहुत सिंपल चीज के लिए। कोई आए, मेरा व्हाइट बेरीज खरीदे, मेरा क्या खरीदे? गोल्डन स्क्वायर जो कि क्रूक नेकेड है वो खरीदे, वो मेरे घर पे रहे, मुझे कुछ लॉजिंग्स का फी मिल जाएगा और जो है मेरा स्थिति में उन्नति होगी। इतना भी जो उससे नहीं। They wait for the squeal of brakes. जब कोई गाड़ी नॉर्मल जो स्पीड में होता है, अचानक से ब्रेक लगाता है, एक आवाज होता है, स्क्वील बोलते हैं। स्क्वील जो है एग्जाम्पल ऑफ ओनोमेटोपिया है। ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, ओनोमैटोपिया। ओनोमैटोपिया स्पेलिंग थोड़ा टफ है, लेकिन ओनोमैटोपिया इसको प्रोनाउंस किया जाता है। इट्स स्क्वील, बैंग, थर्ड, ये सब एग्जाम्पल है। हिस, स्नेक्स हिस, डॉग्स बार्क, ये सब एग्जाम्पल है ओनोमैटोपिया का। होता क्या है? साउंड जो नेचर में हम लोग को मिलता है, जब हम लोग वही साउंड को रेप्लिकेट करते हैं वर्ड्स में, वो बन जाता है ओनोमैटोपिया। डक्स क्वैक क्वैक, डक्स क्वैक, तो ये एग्जाम्पल हुआ ओनोमैटोपिया का। तो यहां पे व्हेन द ब्रेक स्क्वील शायद नहीं हो पाया, लेकिन जब ब्रेक अचानक से लगता है, कैसा आवाज होता है आप जानते हैं, तो ये लोग वेट करता है ब्रेक्स की स्क्वील करने का, यानी गाड़ी के रुकने का। The sound of a stopping car, of all the 1,000 selfish cars that pass. एक और फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया यहाँ पे, सेल्फिश कार्स। कौन सा? यही ट्रांसफर्ड एपिथेट मिल गया था। ट्रांसफर्ड एपिथेट जो है उसका यूज किया गया है कहां पे? सेल्फिश कार्स। कार्स बोले तो सेल्फिश हो सकता है, कार्स का मतलब सेल्फिश। कार कैसे सेल्फिश हो सकता है? लेकिन उस कार में जो इंसान बैठा हुआ है वो सेल्फिश है। तो ये जो है एग्जाम्पल है ट्रांसफर्ड एपिथेट का, जिसके साथ वो एडजेक्टिव लगाया हुआ है, वो जबरदस्ती लगाया हुआ है, लेकिन उसका मीनिंग कुछ और है, वो ट्रांसफर करके किया गया है उसका। तो ये जो सेल्फिश कार्स है, ये सेल्फिश कार्स रुकते नहीं है उस दुकान के सामने, उस रोड साइड स्टैंड के सामने।
कभी कभी कोई कोई रुकते भी हैं, जस्ट वन टू इंक्वायर, कोई रुकता है ये पूछने के लिए, अच्छा दाम कैसा कैसा है सब्जी का, जो भी वो बेच रहा है बेरीज का दाम कैसा है, स्क्वाश का दाम कैसा है, ये पूछने के लिए, खरीदना नहीं होता है, बस पूछना होता है। और जो है कोई कोई जो है रुकता है बट ओनली टू बैक अप द कार, सपोज इस तरफ जा रहे हैं, कार को बैक करना है तो आए, घास थोड़ा सा प्लाउ करिए और जो है फिर इस तरफ बढ़ गए। ये लोग को लगा होगा कि अरे गाड़ी रुक रहा है कुछ खरीदेगा, एंटिसिपेशन, लेकिन हताशा, वो गाड़ी जो है बैक किया, कुछ घास को जो है डिसमेंटल किया और जो है आगे बढ़ गए, ठीक है। तो एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, कोई रुकता, भाई साहब ये रास्ता किस तरफ जा रहा है, ये पूछने के लिए। तो इसका जो दशा है, इसका उन्नति में किसी का हाथ नहीं है, कोई जो है नहीं चाहता कि इसका परिस्थिति में जो है उन्नति हो, लेकिन जो है कोई पूछता है भैया क्या सब्जी का भाव कैसा है, कोई पूछता भैया रास्ता कहां जाना है, कोई बैक करने के लिए रुकता है, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। और जो है कोई एक और रुकता है मे भी ये पूछने के लिए कि एक गैलन गैस का कीमत, आपके पास एक गैलन गैस है, अमेरिका में जो है गैस मतलब पेट्रोल, ठीक है, तो वो पूछता है क्या भैया पेट्रोल रखता है क्या। अब बोलो रोड साइड स्टैंड वाले के पास पेट्रोल कहां पे होगा, वहां पे रोड साइड स्टैंड बहुत हम्बल है ये लोग, और बहुत हम्बल ये लोग का जो सेटअप ये भी है, पेट्रोल नहीं है उन लोग के पास, जो थोड़ा बहुत आसपास से मिल गया लेके बैठ गए, तो ना तो उसके पास पेट्रोल है ना कुछ है, जो है सामने, और वो ये लोग खरीदना रहता है। They couldn't, they had none, didn't it see, देखिए यहाँ पे ना बहुत क्लेवरली एक वर्ड का यूज किया गया है, इट किनके लिए यूज किया गया है, इट यूज किया गया है वो जो पासर्स बाय है या वो जो ट्रैफिक है, वो जो लोग है सोफिस्टिकेटेड लोग, सेल्फिश लोग, उन लोग के लिए यूज किया गया है इट हम लोग यूज करते हैं चीजों के लिए, इंसान के लिए हम इट नहीं यूज करते हैं, लेकिन वो कैसा इंसान, वो कैसा ह्यूमन जिसमें ह्यूमैनिटी ना, वो कैसा मानव जिसमें मानवता नहीं, तो उनके लिए यूज किया गया है इट। किनके लिए, जैसे मैंने कहा इन लोगों के लिए, इनके लिए नहीं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि इनका क्या स्थिति है, इन लोग को तो बस अपना ख्याल। तो क्या वो लोग देख नहीं पा रहे कि रोड साइड स्टैंड है, यहाँ पे भले गैस कैसे मिल सकता है, पेट्रोल कैसे मिल सकता है, डिडंट इट सी, इट यूज किया गया है दोनों लाइन पे, सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, डिडंट इट सी, तो यहाँ पे इट का मतलब आप समझ में आया। और जो है ये जो बस हम लोग चले हैं आखिरी तरफ, नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। देखिए डिफरेंट लोगों के लिए सक्सेस का डिफरेंट मायने है, ठीक है। मे बी जो बहुत अमीर है उसके लिए एक दिन का कमाई अगर 1 लाख से कम हो उसके लिए वो फेलियर है, और किसी का अगर एक दिन का कमाई 100 रुपया हो उसके लिए वो सक्सेस है। तो सक्सेस का पैरामीटर्स अलग होता है। तो यहाँ पे भी जो ये रोड साइड स्टैंड वाले हैं, ये जो है ये लोग के सक्सेस के लिए मनी का बहुत जरूरत है, सबको है, इन लोग के लिए और ज्यादा है। ये लोग के लिए मनी इज नॉट अ लग्जरी, मनी दे डोंट वांट मनी, दे नीड मनी, दे नीड मनी, दे डोंट वांट मनी, दे नीड मनी। तो जो है बाय द विलेज स्टैंडर्ड, बाय द कंट्री स्टैंडर्ड, कंट्री मतलब यहाँ पे विलेज, गांव, वो जो कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए जितना पैसा चाहिए कभी नहीं नसीब होता है। देखिए पैसा दो काम करता है, पैसा जो है खुशहाली लाता है, पैसा जो है चीजें खरीद सकते हैं आप, और पैसा अपना कॉन्फिडेंस लाता है। अब बहुत से लोगों को देखे होंगे, फिल्म स्टार्स भी देखे होंगे, जब आए थे कुछ और दिखते थे, कुछ और कॉन्फिडेंस था, अब कुछ और कॉन्फिडेंस, जब सक्सेसफुल हुए हैं। तो मनी ब्रिंग्स इन कॉन्फिडेंस, सक्सेस ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस। तो ये जो है ये लोग बोल रहे हैं कि वो जो रिक्विजिट अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, वो जो पैसा चाहिए जो हमारा स्थिति को और उन्नत कर सके, जो हमें वो रिक्विजिट कॉन्फिडेंस ला सके, वो कहाँ आ रहा है हमारे पास। वो मनी शहर से हम लोग के पास नहीं आ रहा है, और शहर से पैसा गांव में कौन ला रहा है,
ये लोग, यही लोग शहर से गांव आ रहे हैं और यही लोग शहर का पैसा गांव में ला सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। So the voice of the country seems to complain. तो जो voice of the country है, जो गांव का आवाज है, एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन, तो गांव का जो आवाज है, गांव भी कह रहा है, कंप्लेन कर रहा है, शिकायत कर रहा है। I can't help owning the great relief it would be. अब पोएट अपने बारे में बोल रहा है। आप लोग ये दो वर्ड याद रखिएगा, एक है सिंपैथी और एक है एम्पैथी। दोनों का मतलब ना अलग अलग होता है। एक है सिंपैथी, एक है एम्पैथी। सिंपैथी मतलब सहानुभूति, एम्पैथी मतलब समानुभूति, समान अनुभूति। ठीक है, सिंपैथी आपका कोई फ्रेंड मानिए, उसको चोट लगा है, यू विल फील सिंपैथी फॉर हिम। लेकिन अगर आपके माता पिता को चोट पहुंचा, आपकी बहन को चोट पहुंचा है, आपको एम्पैथी फील होगा, उसको जैसा अनुभूति हो रहा है सेम अनुभूति आपको भी होगा। अब ऐसा नहीं है कुछ दोस्त भी अपने से ज्यादा होता है, बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो सिंपैथी मतलब सहानुभूति, गरीब के प्रति सहानुभूति, और कभी कभी होता है समानुभूति, मतलब वो जैसा फील कर रहा है आपको वैसा फील हो रहा है। अगर वो हंग्री है, अगर वो भूखा है, तो आपको भी भूखा फील होता है, आपको भी दुख फील होता है। एग्जाम्पल है स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद वो जब शिकागो गए थे तो वहां पे उनको ठहराया गया था एक बहुत अमीर लेडी के घर में। तो जब रात हुई, डिनर के बाद उनको उनका रूम अलॉट किया गया, प्लीज आप स्वामी जी आप यहाँ पे आप विश्राम कीजिए। जब सुबह वो लेडी आई बिस्तर वगैरह ठीक ठाक करने के लिए, तो वो देखती है कि बिस्तर ऐसा है कि कोई मानो वहां पे सोया ही नहीं है, और नीचे जो है विवेकानंद जी सोए हुए थे। ऐसा क्यों? जब उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा मैं उस देश से आता हूं जहां पे लोगों को बेड नसीब नहीं होता है, खाना नसीब नहीं होता है, मैं उस देश का होके कैसे इतना नरम बेड पे सो सकता हूं। दिस इज एम्पैथी। यही महापुरुष का एक निशानी है, ट्रेट है। तो ये पोएट जो है उसको सिंपैथी तो है ही, कहीं ना कहीं एम्पैथी भी है, उसको ये दर्द फील होता है। वो कहता है I can't help owning the great relief it would be. बहुत मुझे रिलीफ मिलता, बहुत सुकून मिलता अगर कोई आके या कोई भी जो है उन्हें ये जो गरीब लोग हैं इनको उनकी मिजरी से, पेन से, दुख से बाहर निकाले, इनको निजात दिला दे इन तमाम चीजों से, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता। किनको? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। And then next day as I come back into the same, जब अगला दिन मैं वापस नॉर्मल सोचता हूं, सैनिटी, इनसेन मतलब पागल, सेन मतलब जो नॉर्मल है, जो नॉर्मल सोच के लोग हैं, तो वापस जब हम इमोशन से थोड़ा निकल के आते हैं, तो वो कहता है and then the next day as I come back into the same, I wonder, मैं सोचता हूं I should like you to come to me, कि आप मेरे पास आए and offer to put me gently out of my pain. ये नहीं बोल रहा लास्ट लाइन में कि आप इन लोग को दर्द से छुटकारा दिलाओ, वो बोल रहा है मेरा दर्द से मुझे छुटकारा दिलाओ, और मेरा दर्द क्या है? इन लोग का मिजरी, इन लोग का पेन। तो मैंने कहा था ना एम्पैथी। तो अगर मेरा दर्द कहीं ना कहीं कम होता है तो इसका मतलब इन लोग का दर्द कम हुआ होगा। अगर इन लोग का दर्द कम हुआ होगा तभी मेरा दर्द कम होगा। तो कोई आओ आप में से ही और मुझे इस दर्द से निजात, छुटकारा दिलाओ। और अगर मुझे छुटकारा मिलेगा, ये इंटरनल बात है, तो इसका मतलब होगा इन लोग का भी जो स्थिति है उसमें सुधार है। तो ये था पॉइंट। लेकिन अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस में। हालांकि जहां जहां भी इंपॉर्टेंट कुछ थी मैंने उसको स्ट्रेस करके एलाबोरेट किया, लेकिन फिर भी एक बार रिकैप, एक बार क्वेश्चंस जो आपको जानना चाहिए। तो सुनिए, पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फोक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड। वो जो रोड साइड स्टैंड दिया हुआ जो लोग जो है, फोक्स जो लोग हैं, उनका क्या डिमांड है, क्या प्ली है? व्हाट डू दे वांट? दे वांट मनी, दे वांट सम ऑफ द सिटी मनी सो दैट दे कैन एलिवेट देयर लाइफस्टाइल। वो लोग अपने लाइफस्टाइल को और सुधार सके।
बस इतना सिंपल सा है। They want the people crossing by the road or the people going by to stop and buy some stuff from them. ये है plea. Second question, what is the childish longing that the poet refers to? वो जो बच्चे जैसा जो चाहना है वो क्या है? What does this refer to? फिर वही बात, this childish longing refers to the thinking of the people, their desperation that some people stop by their roadside stand and buy the things that they are offering, be it a lodge or be it the goods that they are selling. अच्छा, और next question जो है वो है why are the cars called selfish? Cars को selfish क्यों कहा गया है? क्यों cars को selfish कहा गया है? इसलिए because the cars are not selfish. The people sitting inside the cars, they are selfish, as they are bereft of humanity. They lack humanity. They lack the purpose to help these folks. Question. Same है. Why didn't the polished traffic stop? वो जो polished traffic था, जो selfish लोग थे, जो गाड़ी के अंदर बैठे हुए, तो रुकता क्यों नहीं था? Because their mind was always on how they could earn more money. They didn't want to help this people. Simple सा बात है. Next, mention the significant role of money. Money का तो significant role मैंने कहा था. एक है economic growth, उनका आर्थिक स्थिति में सुधार. दूसरा है confidence. Money provides both of this. एक long question भी आता है. तो long question में ये question आ सकता है. How does a poet represent the pathetic state of mind of the people who run the roadside stand? पोएट जो है किस तरीके से उनका पैथेटिक दयन दशा को यहाँ पे प्रकट कर रहा है, कैसे यहाँ पे एक्सपोज कर रहा है. पोएम का समरी कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि the people they have very humble living, they demand very little things, but even those little things aren't met. तो जो है they are complaining, they want some of the city money, but it isn't able to reach them because of this selfish people. कहीं ना कहीं आपको समरी लिखना पड़ेगा. इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग को ये जो भी पढ़ाया गया उससे हेल्प हो. आई एम गोइंग टू कंक्लूड. दिस इज बैनाक साइनिंग ऑफ. स्टे होम, स्टे सेफ.